Hello everyone. Today we'll see regarding types of synovial joints. We'll see synovial joints are classified into many subtypes according to the shape and types of movement. तो यहाँ पे हमने synovial joint की classification की है. उनके बहुत सारे subtypes है but जो ये classification है ये उनके shape और उनके movement के basis पे है. So first we'll see about the plane joints. In these joints, the articular surface are flat, permitting only sliding movement. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्लेन जॉइंट्स है वो सिर्फ क्या करता है उनके आर्टिकुलर सरफेस जो है वो फ्लैट होते हैं और सिर्फ स्लाइडिंग में मूवमेंट में हेल्प करता है लाइक acromion joint. Next we'll see about the hinge joint. These joints resemble the hinge on a door. Only flexion and extension movements are possible. तो अगेन यहाँ पे देख सकते हो आप हिंज जॉइंट जो है वो अपने नाम को ही शो कर रहा है हिंज होता है उसमें क्या होती है सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट ही पॉसिबल हो पाती है जैसे कि हमारा एल्बो हो गया नी जॉइंट हो गया और एंकल जॉइंट हो गया नेक्स्ट विल सी द पाइवोट जॉइंट इन दिस जॉइंट this is a central pivot or an axis surrounded by a bony or a ligamentous ring. तो पाइवोट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसको कि हम सेंट्रल पाइवोट भी बोलते हैं या फिर एक हमारे ऐसे एक्सेस पे है जहाँ पे काफी सारे बोनी प्रोमिनेंस मिलेंगे और साथ ही साथ लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे. ये क्या करता है कि हमारे रोटेशन में ही सिर्फ मदद करता है जैसे कि हमारा हो गया एटलांटियो एक्सल जॉइंट. नेक्स्ट विल सी कॉन्डाइलर जॉइंट. कॉन्डाइलर जॉइंट जो है उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ओवल शेप में दिखते हैं. उनका कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस होता है और एक बोन जो है वो फिट ऐसे होते हैं जैसे कि देखने में लगे जैसे इलेक्ट्रिकल शेप में है कॉनकेव का डिप्रेशन दे रहे होते हैं दूसरे बोन को. दिस परमिट्स एंगुलर मूवमेंट इन टू डायरेक्शन जैसे कि अप डाउन जाएंगे साइड टू साइड मूवमेंट इनकी होगी जैसे हमारा हो गया नी जॉइंट. एलिप्सॉइड जॉइंट में क्या होता है इन दीज जॉइंट्स देयर इज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस. उनका आर्टिकुलर सरफेस कैसे होंगे एलिप्टिकल होंगे. वो फिट होते हैं एलिप्टिकल कॉनकेव आर्टिकुलर सरफेस पे और इनका मूवमेंट जो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन बट रोटेशन इज नॉट पॉसिबल जैसे कि हमारे रिस्ट जॉइंट हो गया. नेक्स्ट विल सी द सैडल जॉइंट. In these joints, the articular surfaces are reciprocally concave, convex, and resemble a saddle on a horseback. These joints permit flexion, extension, abduction, and rotation. Example, carpometacarpal joint of the thumb. Next is ball and socket joints. In these joints, a ball-shaped head of one bone fits into a socket like a connectivity of another. यहाँ पे क्या कह रहे हैं इन दिस जॉइंट में क्या होते हैं उनकी जो शेप है वो बॉल की तरह होती है और ऐसे वो फिट हो जाते हैं ना जैसे लगता है जैसे किसी बोन का सर हो और वो एक सॉकेट लाइक उनका कनेक्टिविटी होता है उसमें जाके वो फिक्स हो जाते हैं जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया और हिप जॉइंट हो गया. अगर इनकी मूवमेंट की बात करें तो ये सारे मूवमेंट को देते हैं लाइक फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन सर्कमडक्शन एवरीथिंग इट इज पॉसिबल इन बॉल एंड शॉक एंड जॉइंट्स. इतने सारे मैंने जो मूवमेंट्स के बारे में बात की है इसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखा है. I will give you in the I button you can watch from there. Thank you for watching my this video and this is very important for you to know about the different types of synovial joint. Once again thank you. If you have not subscribed yet please do subscribe, like and share with your fellow mates. Thank you.